तुझे पोट्री वगैरह मटका वगैरह बनाना आता है? कैसे? अरे पंजाबन कुड़ी हूँ, ऐसे कैसे नहीं पता होगा? अच्छे से पता है मुझे सब। तूने क्या समझ के रखा है? चला मिलकर बनाते हैं। हाँ देवो। हाँ देख मिनी, ये मिट्टी से मटकी बनाने के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये मिट्टी कितनी चिकनी है, दूसरा ये चक्का कितनी तेजी से घूम रहा है, और तीसरी बात उंगलियां कितनी एक्सपर्ट हैं। और फिर एक्सपर्ट होने के लिए क्या करना होता है? समथिंग लाइक दिस? एक्सपर्ट होना मतलब सही टेक्निक और सही उंगलियों का प्रेशर। देख ये जो मिट्टी है ना, इस पे हम प्रेशर डालेंगे अपनी उंगलियों से, एकदम हल्का हल्का प्रेशर। ये देख, अब हौले हौले से अपने हाथों का प्रेशर कम करना है। आजा तू ट्राई कर। हाँ बिल्कुल ऐसे। हाँ सही कर रही है। ऐसे कुछ हो रहा है ना मीन्स? हो रहा है ना? हाँ ऐसे धीरे 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 आराम आराम से। हाँ ये बन गई हमारी मटकी। काटो, इस तरह से धागे से काटा जाता है। क्या बात है यार बेब, लुक्स सो प्रिटी। देख कितनी सुंदर मटकी बन गई ना। पर है ये डिफिकल्ट काम? हाँ अगर सोचो ना तो डिफिकल्ट है, पर अगर समझो तो बहुत आसान है। अच्छा, मैं फिर से ट्राई करूं? अरे क्या है यार, ये मुझे लगता है मिट्टी ठीक नहीं, इसमें ज्यादा पानी डल गया या व्हाटएवर, ये टिक ही नहीं रही है। कोई बात नहीं, दे मुझे दे। मिट्टी बेटर होनी चाहिए थी, फिर बनती मुझे। मिट्टी को दोष मत दे मिनी, मिट्टी को तो जिस रूप में डालना चाहो वो ढल जाती है, बस देर है इसे छूने भर की। और फिर देख कैसे पिघल सी जाती है, कैसी सवर सी जाती है। देख क्या ऐसे क्या देख रही है? मैं सच कह रही हूँ, सब कुछ तेरे हाथों के भरोसे पे है, तेरी उंगली की मर्जी पर है। और तेरी क्या मर्जी है बेब? मतलब अरे यार, हनुमान अंकल होंगे। आ जाओ हनुमान अंकल, दरवाजा खुला है। हेलो, ये देखो हम क्या कर रहे हैं। ये ना, ये मैंने बनाया बेब्स की हेल्प से। एक्सपर्ट है एकदम ये। आ जाओ आप भी ज्वाइन कर लो ना हमें। हाँ थोड़ा दिख रहा है टफ, बट बेब्स है ना, एक्सपर्ट है एकदम, सिखा देगी। सिखा देगी ना बेब्स? एनीवेज नेवर माइंड, आओ ना, उधर क्यों खड़े हो? कम कम जॉइन इन। ओफ, आप अभी तक वहीं खड़े हो? हनुमान अंकल
मैं भी लाले आज उसे रियलाइज करा दूंगा कि भाई इस घर में किराएदार कौन है और मकान मालिक कौन है। फिर आ जाओ, कब अरे सुन, हाथ न लगा भाई, वर्दी है, मिट्टी लगाओगी ये यूनिफॉर्म पे। अरे कौन सा तरीका है ये सब मिट्टी मिट्टी बिखेर रखी है यहाँ पे। तुम सारा आर्ट एंड कल्चर बना रखा है तुमने यहाँ पे, ये फैला रखा है ना ये सब तुमने। ये सोना भी है मुझे यहाँ पे। अरे यार हनुमान अंकल, हम तो बस नहीं, किसी की परमिशन ली क्या ये सब करने से पहले? परमिशन? हनुमान अंकल, इससे पहले तो आपने कभी नहीं बोला कि कोई भी चीज करने के लिए आपकी परमिशन की जरूरत है। यही तो बात है, पहले नहीं होता तो क्या अब तक हमेशा ऐसे ही चलता आएगा क्या? आप दोनों कान में बिठा लेना अपने ये बात। नीचे वाला जो एरिया है ये हमारा लैंडलॉर्ड का, ऊपर वाला आप लोगों का है। जो भी रायता फैलाना है, टाम तुम्हारा आर्ट गैलरी करनी, सब ऊपर जाके करना, यहाँ पे ना करना। ये सब मन में दिक्कत होती है। किराएदार हो, किराएदार बन के रहो, बात खत्म। अब मेरे एरिया में, मेरे टेरिटरी में मैं कुछ भी करूं भाई, सोऊं जागूं नाचूं खेलूं कूदूं चाय पीऊं शराब, आप लोगों को क्या मतलब है बताओ? अब ये बात क्लियर है कि ना है कि और दूं एक्सप्लेनेशन? नहीं जी, क्लियर है, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर है। आज तो आपने अच्छे से बता ही दिया ना सारी बातें। हम है ना अब कोई भी काम आपकी परमिशन के बिना नहीं करेंगे, क्लियर कर दिया आपने। हम टेनेंट्स हैं, आप लैंडलॉर्ड हैं। सही कह रहे हैं, आपकी परमिशन के बिना कोई काम कर भी कैसे सकते हैं हम। अच्छे से बता दिया आपने, थैंक यू जी। चल मिनी ऊपर चल, और हाँ इनसे ना सॉरी बोल दे। मैंने सुना है ना सॉरी बोलने से गुनाह माफ हो जाते हैं। चल अब ऊपर। अरे एक मिनट, एक्सक्यूज मी, सुन जरा, तू भी तेरी मम्मी को बोल दे कि फिल्मी डायलॉग मेरे सामने ना मारे। और जो कला प्रदर्शनी फैला रखी ना टाम टिमरा, इसने उठा के ऊपर लेकर जाओ, या मेरी छाती पे मत धरो। मिनी कहा था ना मैंने तुझे, समझाया था ना कि मत यहाँ पे फैला सब चीजें गंदगी मत कर, लेकिन तू सुनती नहीं ना कोई बात। चल अब सब समेट और ऊपर लेकर आ। मैं नहीं चाहती कि कोई दिन रात हम पे ताने मारे। जल्दी आ ऊपर। ये कर दिया वो कर दिया, उठा के ला जल्दी तू। ज्यादा तो रिएक्ट ना कर दिया मैंने। हेलो हेलो लाले, अच्छा सुन भाई, आज मैं जरा सा भी न डरा ना भाई। डरने की ये बात है, सब ठीक कर दिया मैंने आज, बिल्कुल परमानेंट। मैंने कह दिया कि भाई मेरा घर है, मेरी जो मर्जी है मैं करूं भाई, आपने क्या, बात खत्म। लेकिन सर साहब, मैंने आपको मना किया था ना, आप मेरी फिर भी नहीं सुनते। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे भाई क्यों ना करना चाहिए था? हैं भाई एक बार बताओ, हर बार ऑर्डर जो है वो डॉक्टर की मदर का चलेगा के? हैं हर बार उसकी मन मर्जी होगी, मेरा मन ना चलेगा? अरे भाई मेरा घर है। अब देख, उसके डर के मारे भाई मैं अपने घर में आने से डर रहा था आज लाले, हैं? लेकिन आज जो है ना, एवरीथिंग इज सेटल्ड, एवरीथिंग इज फाइनल, दैट्स इट। देख लेना सर साहब, मामला ना थोड़ा नाजुक है। आप तो जानते हो कि बबीता भैन जी कितनी सेंसिटिव है, अगर उनको बुरा लग गया तो? सर साहब मैं तो इसलिए कह रहा था कि मिन्नी वीर बालिका तो आपसे लड़ लेगी अगर उसको कुछ बुरा लगा तो, लेकिन बबीता भैन जी अगर उनका दिल दुख गया ना तो वो बेचारी चुप सी छुई मुई सी हो जाएंगी, कुछ नहीं बोलेंगी। फिर आप क्या करोगे? सर साहब आपने ना ईगो पे लेके सब गड़बड़ कर ली, पक्की बात है जी। प्लान ही तो फ्लॉप हो गया मिकी, एकदम फेल। अब कुछ करना यार, प्लान बी सोच। तेरे हनुमान है ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिनी, हमें ना कुछ ज्यादा अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। कैसी लिमिट बेब्स? हाँ वो अच्छे लैंडलॉर्ड है, फ्रेंडली हमसे, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि घर में हम कोई भी चीज लेकर आ जाए उनकी परमिशन बिना। नहीं मिनी, आज के बाद इस घर में कुछ भी नहीं आएगा उनकी परमिशन के बिना, ठीक है ना? समझ रही है ना तू? ओके। मुझे कोई ताने वाने नहीं सुनना है उनके। देखा ना तूने कैसा शर्मिंदा किया आज उन्होंने हम दोनों को। बेब्स, मेरी प्यारी बेब्स, क्यों इतना स्ट्रेस लेती है यार? ओवरथिंक मत कर इतना।
हो सकता है वो भी किसी बात से परेशान हो, कहीं का गुस्सा कहीं और निकल गया हो। फिर तू ही तो कहती है ना यार, हमें ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए। और फिर कितने बार ऐसा भी तो हुआ है कि हम दोनों ने अपना गुस्सा बेचारे उन पे निकाल दिया जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। एक बार तो उनका भी हक बनता है। ठीक है यार। नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैंने कोई गुस्सा वुस्सा नहीं निकाला उन पे, कभी भी नहीं। और वैसे भी अब तो ना मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ बोले ही नहीं अब मुझे उन्हें। जो करना है करे, शराब पी के आना है ना तो पी कर आए, खाना नहीं खाना ना खाए। वैसे भी हम किराएदार हैं यहाँ पे, कोई परिवार थोड़ी ना है जो मैं बेफिक्र करूँ उनकी। ऑफ कोर्स, एकदम ठीक बोला तूने बेब्स। ये ना अब हमें दिमाग में डालेंगे, अब यही करेंगे। ना तो उन्हें चाय देगी ना खाना देगी, अगर वो शराब भी पियेंगे तो एक और बॉटल पकड़ा। नहीं मतलब नहीं, वो रॉन्ग हो जाएगा, पता है मुझे। एनीवेज व्हाटएवर, मतलब मेरा मेन कहने का मुद्दा ये है कि अब उनकी लाइफ वो जिए, अपनी लाइफ हम जिए। राइट राइट, एग्जैक्टली बेब्स, डन डील। तो आज से वो अपने टेरिटरी में रहेंगे, हम हमारे टेरिटरी में रहेंगे। नो मिक्सिंग अप एट ऑल। ओके, डन डील। डन डील। हाँ ओके, अब ना इतना गुस्सा कर, ना इतना स्ट्रेस ले, अपना ही खून जलता है। ओके, और मुझे भी बहुत नींद आ रही है। आगे की बात आगे करेंगे कल सुबह, ठीक है? गुड नाइट। Sweet dreams, babes. गुड नाइट। पता नहीं सुबह कब होगी। जी वो मैं कह रहा था कि मन ने शायद इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ये तो गलत बात है, आपने मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। मैं तो आपसे बात कर रहा था। अरे सुनिए
ये क्या कर रहे हैं आप? इतनी रात क्यों बैठे हैं यहाँ पे? चलिए उठिए, उठिए और नीचे जाइए। मिनी सो रही है। आपने सुना? मिनी सो रही है। सुना नहीं आपने? मैं कुछ कह रही हूं ना आपसे। सुनिए, सुनिए, मैं कुछ कह रही हूं ना आपसे।
यहाँ क्यों सोए? हेलो, ओए ओए, ये सब क्या? तो रात को इधर ही सो रही? बेब्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मिनी, टाइम क्या हो रहा है? 8:30 हो रहे हैं। तो रात को इधर ही सो गई थी? कुछ काम था ना, थोड़ा सा। और ये दो घड़े क्यों बना के? एक सेकेंड, डोंट टेल मी। तो रात को इसलिए जगी थी ताकि तू घड़े बनाए? नेवर माइंड, छोड़ जो भी है। मैं क्या बोलने आई थी तुझे? हाँ, मेरे ना आज अर्ली क्लासेस हैं तो मुझे भी फटाफट निकलना पड़ेगा, तो प्लीज मेरा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर दे। और मुझे टॉवल नहीं मिल रहा यार अपना, देखा तूने कहीं पर? बाहर सूखने के लिए? हाँ चल ठीक है, ब्रेकफास्ट बना दे। हाँ प्लीज जल्दी से। हाँ, लव यू। कल रात पटियाला शहर में बड़े घने बादल छाए, तेज हवाएं भी चली, बूंदाबांदी भी हुई। पटियाला शहर के लोग बड़े होपफुल थे कि आज तो बारिश होके ही रहेगी। लेकिन सुबह होते ही बादल नदारद। पटियाला आज भी बारिश के लिए तरस रहा है। सर साहब, कमिश्नर ऑफिस से ऑर्डर आया जी, पढ़ के सुनाऊं क्या? आवश्यक सूचना, पटियाला जिला हवेली जनपद के थानेदार को चंडीगढ़ में कॉन्फ्रेंस के लिए जाना होगा। थाना प्रभारियों से निवेदन है कि थानेदार वहां जरूरी पहुंचे और जो भी जरूरी की जानकारी हो ईमेल करते रहें, रिपोर्टिंग करते रहें। कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होना अनिवार्य है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें कमिश्नर ऑफिस, सेक्रेटरी, पटियाला पुलिस। सर साहब, सर साहब, सर साहब कुछ बताओगे क्या करना? अब आपके कपड़े पैक कर दूं मैं? कब से बोले जा रहा हूं मैं और इनके ऊपर कोई असर ही नहीं है। सर साहब। हाँ 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 हाँ, पैक कर दे भाई, कपड़े पैक कर दे। सही बात। कहाँ जाओगे? चंडीगढ़ है ना, कॉन्फ्रेंस है, वहां जाना जरूरी है। कमिश्नर साहब ने बोला है, जाऊंगा। हाँ तो बताओ फिर क्या करना, क्या क्या पैकिंग करनी है, कितने जोड़े कपड़े पैक करने हैं, शेविंग क्रीम, जूते, टॉवल? सर साहब। हाँ हाँ, खुद पैक कर दे लाले। ठीक है जी।
डॉक्टर की मदर, आपसे एक बात कहनी थी जी। वो एक्चुअली कल रात में अगर कोई बदतमीजी मार से हो गई हो तो आपसे माफी मांगना चाहता हूँ जी मैं। प्लीज नाराज मत होना। आपको जो डांटना हो डांट लेना, जो सजा देनी हो दे देना, लेकिन एकदम से चुप मत हो जाना जैसे पहले हो गए थे ना। रूसना मत जी। आप नाराज हो गए तो फिर वो सह ना पाऊंगा जी मैं। जी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था जी कि मैं अपने आप पे ऐसे कंट्रोल ना कर पाऊंगा। और कुछ कहना है क्या आपको? वरना मुझे बहुत सारे काम है। एक जरूरी बात और है। एक्चुअली वो कमिश्नर साहब का हुक्म है, कह रहे कि भाई चंडीगढ़ जाना पड़ेगा दो दिन के लिए। आज अभी जा रहा हूं तो चलूं? अच्छा वो चलता हूं, लेकिन ध्यान रखना अपना। और वीर बालिका का भी डॉक्टर ने मेडिसिन दी है ना, जो टाइम टू टाइम आप दे ही दोगे। चलता हूं। सर साहब बैग पैक हो गया जी, बस आओ चलिए।